नमस्कार, मैं हूं कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अल्टीमेट रियलिटी के इस हिस्ट्री शो में। आज हम लेके आए हैं मराठा साम्राज्य के इतिहास का तीसरा एपिसोड। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे शाहजी महाराज को बंदी बनाकर बीजापुर के दरबार में लाया गया। इस गिरफ्तारी में दरबार के वजीर मुस्तफा खान और अन्य प्रमुख सरदार जैसे कि बाजी घोरपड़े और अफजल खान, इन्होंने मिलकर कैसे एक सुनियोजित साजिश रची थी और छल से महाराज को बंदी बना लिया था। तब शाहजी महाराज को बीजापुर दरबार में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के सामने पेश किया गया। दरबार में शाहजी महाराज पर दो बड़े आरोप लगाए गए। फारसी दरबारी इतिहास ग्रंथ मोहम्मदनामा के अनुसार एक आरोप यह था कि जिंजी अभियान के दौरान शाहजी महाराज ने बीजापुर के वजीर और सेनापति मुस्तफा खान के आदेशों का पालन नहीं किया था। लेकिन क्या यही उनकी गिरफ्तारी की असली वजह थी? शायद नहीं, क्योंकि असल में शाहजी महाराज की गिरफ्तारी के पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनके पुत्र शिवाजी महाराज। उस समय शिवाजी महाराज लगातार आदिलशाही सल्तनत के किलों पर अपना अधिकार जमा रहे थे और बीजापुर की सत्ता को खुली चुनौती दे चुके थे। और यही बढ़ता विद्रोह बीजापुर दरबार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया था। और इसी दबाव में आदिल शाह ने शाहजी महाराज को बंदी बनाकर शिवाजी महाराज पर दबाव बनाने का रास्ता चुना था। सन 1648 का जुलाई का महीना, एक और बीजापुर के सुल्तान ने अपने ही सरदार शाहजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया था। वही लगभग इसी समय मुगल सम्राट शाहजहां ने दक्कन की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने सबसे छोटे शहजादे मुराद बख्श को मुगल साम्राज्य के दक्कन प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया और उसे औरंगाबाद यानी कि आज के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित मुगल मुख्यालय की ओर रवाना कर दिया। अब शाहजी महाराज की रिहाई शिवाजी महाराज की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी थी। लेकिन वे ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि उस समय बीजापुर सल्तनत से सीधा सैन्य टकराव करना यानी कि आत्मघात करना होगा। दक्कन में बीजापुर उस दौर का सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक राज्य था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तलवार नहीं बल्कि कूटनीति का मार्ग चुना। उन्होंने हाल ही में दक्कन के मुगल सूबेदार नियुक्त हुए शाहजादे मुराद बख्श से संपर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इस घटना के बारे में इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, शिवाजी ने सबसे पहले दक्कन के मुगल सूबेदार शाहजादे मुराद बख्श को पत्र लिखा। उन्होंने अनुरोध किया कि सम्राट शाहजहां से शाहजी के पूर्वाचरण के लिए क्षमा दिलाई जाए तथा भविष्य में शाहजी और उनके पुत्रों को शाही संरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही शिवाजी ने यह भी प्रस्ताव रखा कि यदि उन्हें लिखित सुरक्षा या आश्वासन दिया जाए तो वे मुगल सेवा स्वीकार करने को भी तैयार है। इसके उत्तर में मुराद बख्श ने 14 मार्च 1649 को एक पत्र लिखा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, कोई अपना विश्वसनीय प्रतिनिधि भेजो ताकि वो तुम्हारी मांगों और प्रस्तावों का विस्तार से प्रस्तुत करे। सर जदुनाथ सरकार आगे लिखते हैं, स्पष्ट है कि ऐसा किया गया। इसके बाद मुराद ने इस पूरे मामले की जानकारी सम्राट शाहजहां को दे दी और उनकी इच्छा जानने के पश्चात 14 अगस्त को शिवाजी महाराज को और एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अपने पिता और संबंधियों सहित मुगल दरबार में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही प्रस्ताव रखा गया कि शिवाजी को 5000 मनसब प्रदान की जाएगी, जबकि शाहजी महाराज को मुगल साम्राज्य में उनका पूर्व मनसब और पद पुनः लौटा जाएगा। यहाँ यह जानना भी आवश्यक होता है कि शाहजी महाराज पहले भी कुछ समय के लिए मुगल सेवा में रह चुके थे। सन 1630 के आसपास अपने ससुर लखुजी जादव की हत्या और निजामशाही दरबार में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बाद शाहजी महाराज ने अहमदनगर सल्तनत की सेवा छोड़कर मुगल सम्राट शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली थी। उस समय उन्हें 5000 मनसब मिली थी, जो मुगल साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित सैन्य पद माना जाता था। इसी कारण 1649 में मुराद बख्श ने अपने पत्र में शाहजी महाराज को उनका पुराना मुगल मनसब वापस दिलाने का प्रस्ताव रखा था। इसी बीच जब शिवाजी महाराज और मुगल शाहजादे मुराद बख्श के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी थी, तभी बीजापुर से और एक महत्वपूर्ण समाचार आया। 9 नवंबर 1648 को बीजापुर सल्तनत के वजीर मुस्तफा खान का निधन हो गया। यही व्यक्ति था जिसने शाहजी महाराज की गिरफ्तारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों में से एक माना जाता था। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार मुस्तफा खान उस समय एक वृद्ध व्यक्ति था जो लंबे समय से एक असाध्य बीमारी से पीड़ित था और अंततः उसी बीमारी और अपनी वृद्धावस्था के कारण जिंजी की घेराबंदी के दौरान उसका निधन हो गया। उस समय
शिवाजी महाराज की आयु मात्र 18 या 19 साल थी। उनके पिता शहाजी महाराज बीजापुर की कैद में थे। उनके पास जो कुछ था वो था सह्याद्री की दुर्गम पर्वतमालाओं में बसे कुछ अभेद्य किले, मावल के क्षेत्रों से युवाओं को संगठित कर तैयार की गई एक तेज तर्रार और निष्ठावान सेना। लेकिन बीजापुर सल्तनत की विशाल सैन्य शक्ति की तुलना में ये सब अभी भी बहुत छोटा था। अब शिवाजी महाराज के सामने एक और नई चुनौती खड़ी थी। शहाजी महाराज की रिहाई के प्रयास अभी जारी ही थे। बीजापुर दरबार ने शिवाजी महाराज के प्रभाव को कम करने का निर्णय किया। सन 1648 के आखिरी दिनों में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के विरुद्ध सैन्य अभियान का निर्णय लिया। अब शिवाजी महाराज को एक साथ दो मोर्चों पर संघर्ष करना था। एक और पिता की रिहाई, उसके लिए कूटनीतिक प्रयास, और दूसरी ओर अपने राज्य जागीर की रक्षा के लिए बीजापुर सेना का सामना। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को यह विश्वास था कि शाहजी महाराज को बंधक बनाने के बाद अब शिवाजी महाराज को भी आसानी से दबाया जा सकता है। उसे लगा कि यदि सही अवसर है जब पश्चिम महाराष्ट्र में डगमगाते आदिलशाही शासन को फिर से पूरी तरह स्थापित किया जा सकता है। इसी सोच के साथ बीजापुर दरबार ने शिवाजी महाराज के विरुद्ध एक सैन्य अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इस अभियान का उद्देश्य स्पष्ट था। सैन्य शक्ति के बल पर शिवाजी महाराज को परास्त कर आत्मसमर्पण के लिए विवश किया जाए, उन्हें बंदी बनाना तथा उनकी जागीर और उनके अधिकार में आए किलों को पुनः आदिलशाही के अधीन करना। शिवाजी महाराज की जागीर का क्षेत्र उस समय का राजनीतिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण था। यह प्रदेश सह्याद्री की दुर्गम पर्वतमालाओं, घने वनों और प्राकृतिक बाधाओं से घिरा हुआ था। इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों पर बने अभेद्य किले इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति थे। इन किलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सहारा लेकर अपेक्षाकृत छोटी सेना भी किसी विशाल और शक्तिशाली सेना को लंबे समय तक रोक सकती थी, यहाँ तक कि उसे परास्त भी कर सकती थी। इसी क्षेत्र से होकर वे महत्वपूर्ण घाट मार्ग गुजरते थे, जो अरब सागर के बंदरगाहों को दक्कन की भीतरी भागों से जोड़ते थे। इन मार्गों से सेना की आवाजाही, व्यापारी कारवां और माल का परिवहन होता था। यही कारण था कि ये क्षेत्र केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सैन्य, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भी असाधारण महत्व रखता था। जो शक्ति इन घाटों और किलों पर नियंत्रित करने में सक्षम थी, वही पश्चिमी दक्कन की राजनीति और व्यापार दोनों पर प्रभाव डाल सकती थी। बीजापुर द्वारा सन 1648-1649 में शिवाजी महाराज के विरुद्ध चलाए गए सैन्य अभियान का विवरण विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों और इतिहासकारों के लेखनों में एक समान नहीं मिलता। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में चिटनीस बखर के आधार पर इस अभियान का वर्णन करते हुए लिखते हैं, बीजापुर दरबार ने अपने मराठा सेनापति बाजी श्याम राजे के नेतृत्व में लगभग 10,000 की सैनिकी की टुकड़ी को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेज दिया। ये सेना बीजापुर से प्रस्थान कर वाई, जावली, महाड़ से होते हुए कोकण में उतरी। इस सेना के सीधे राजगढ़ या पुणे की ओर बढ़ने के बजाय कोकण की दिशा में जाने के पीछे एक विशेष रणनीतिक कारण था। बीजापुर दरबार को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि उस समय शिवाजी महाराज महाड़ और उसके आसपास के कोकण क्षेत्र में एक सैन्य अभियान में व्यस्त है। इसी सूचना के आधार पर बीजापुर की सेना के सेनापति ने एक योजना बनाई। उसका उद्देश्य था कि शिवाजी महाराज और उनकी सेना को सह्याद्री के दुर्गम किलों तक पहुंचकर अपनी रक्षात्मक स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिलने से पहले ही उन पर अचानक आक्रमण कर दिया जाए। बीजापुर दरबार का अनुमान था कि यदि शिवाजी महाराज को खुले क्षेत्र में ही घेर लिया जाए तो उन्हें परास्त करना अपेक्षाकृत आसान होगा, क्योंकि एक बार यदि वे अपने पर्वतीय किलों और दुर्गम भूभाग में पहुंच जाते हैं तो उनके विरुद्ध अभियान चलाना बीजापुर की विशाल सेना के लिए भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। लेकिन बीजापुर की सेना की हर एक गतिविधि शिवाजी महाराज की गुप्तचर यंत्रणा उन्हें पहुंचा रही थी। बीजापुर की और उसके फौज की जो भी हालचाल थी, उसकी रणनीतिक जानकारी थी, समय रहते ही पहले ही शिवाजी महाराज तक पहुंच जाती थी। और फिर आश्चर्यचकित होने की बारी बीजापुर सेना की थी। जैसे ही बीजापुर की सेना जावली के घने जंगलों को पार कर महाड़ के क्षेत्र में पहुंची तो उसे पता चला कि शिवाजी महाराज और उनकी सेना वहां से पहले ही सुरक्षित स्थानों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। जिस आकस्मिक आक्रमण की योजना बनाकर बीजापुर की सेना कोकण पहुंची थी, वह पूरी तरह विफल हो गई।
शिवाजी महाराज को अचानक घेरने की उनकी रणनीति असफल सिद्ध हुई। इस सैन्य अभियान के दौरान दोनों पक्षों की छोटी छोटी सैन्य झड़पों के माध्यम से एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं संघर्षों के बीच शिवाजी महाराज को भी एक बड़ी क्षति उठानी पड़ी। उनके अत्यंत निकट सहयोगी और प्रारंभिक संघर्षों के विश्वसनीय साथी बाजी पासलकर बीजापुर की सेना का सामना करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिवाजी महाराज को बंदी बनाना या उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश करना बीजापुर की सेना पूरा नहीं कर सकी। यही कारण था कि अभियान के प्रथम चरण में ही बीजापुर की सेना को निराशा का सामना करना पड़ा और उसकी मूल योजना विफल होते दिखाई देने लगी। एक और शिवाजी महाराज बीजापुर की सेना को डटकर अड़े बैठे थे, तो दूसरी ओर अपने पिता शाहजी महाराज की रिहाई के लिए भी वे लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे। यानी उस समय शिवाजी महाराज एक साथ दो मोर्चों पर संघर्ष कर रहे थे, एक रणभूमि में तलवार के बल पर और दूसरा राजनीति एवं कूटनीति के माध्यम से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर शाहजी महाराज की कैसे कैद समाप्त हुई, उनकी रिहाई कैसे हुई, उनकी रिहाई के पीछे कौन कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई और इसके बाद स्वराज्य के संघर्ष ने किस नई दिशा में कदम बढ़ाया। तब तक के लिए नमस्कार।